प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सनलाइट एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, आज हम आ चुके हैं आपके सामने कक्षा 12 मैथमेटिक्स यानी गणित विषय के इंटीग्रेशन समाकलन का पार्ट 9 लेकर के। हम लोगों ने पार्ट 8 में देख चुका था कि प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन के प्रगुण जो थे, उन 6 प्रगुण को अर्थात 6 प्रॉपर्टी को हमने देख लिया था अच्छे से। अब इससे रिलेटेड जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, अब हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से कह रहा है, इंटीग्रेशन ओवर -π/2 + π/2 x sin x dx की ये जो वैल्यू है, ये कह रहा है 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 x sin x इंटू dx। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमें प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी बताई गई है, उन सभी प्रॉपर्टी को याद कर लेना, लर्न कर लेना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी नंबर 5 बताया गया है, जैसा कि आप लोगों को क्या कहता है, इंटीग्रेशन ओवर -a to a f ऑफ x dx, इनके 2 वैल्यू हमें देखने को मिलते हैं। पहला 0, कब? जब f ऑफ x की वैल्यू क्या हो, एक ऑड फंक्शन हो यानी विषम फलन हो। और दूसरा कह रहा था 2, 0 to a f ऑफ x dx देखने को मिलेगा कब? जब f ऑफ x क्या हो, एक सम फलन हो यानी इवन फंक्शन हो। बात आ रही समझ में? और विषम फलन यानी ऑड फंक्शन क्या होता है कि जब f ऑफ -x की वैल्यू -f ऑफ x के इक्वल हो जाए। दूसरी कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि सम यानी इवन कब कहलाएगा? जब f ऑफ -x की वैल्यू f ऑफ x के ही इक्वल हो। बात आ रही समझ में? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको बता दिया गया था। तो सबसे पहला काम हम देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कि जो f ऑफ x की वैल्यू है प्यारे विद्यार्थियों, वो x sin x हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे अब हम निकाल लें f ऑफ -x की वैल्यू, यानी जहाँ जहाँ x हमें दिख रहा है वहाँ वहाँ हम -x राइट कर देंगे। बात आ रही समझ में? अब इसके बाद हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट के केस में, चतुर्थांश के केस में, कि -θ चौथे वाले चतुर्थांश में आता है और यहाँ पे cos sec जो है पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे साइन देखने को मिल रहा है। तो ये जो -x है, -x का -x राइट कर देंगे और ये साइन -x की जो वैल्यू है वो -sin x के इक्वल होगी, क्योंकि वहाँ पे cos sec पॉजिटिव होते हैं लेकिन ये साइन है तो पॉजिटिव होगा नहीं। और यहाँ पे माइनस माइनस हम देख रहे हैं प्लस हो जाएगा, यानी x sin x हमें देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो f ऑफ x के इक्वल है, यानी दिस इज रिप्लाई दैट हम कह सकते हैं f ऑफ -x की वैल्यू जो है वो f ऑफ x के इक्वल है। तो देयरफॉर यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है एक सम फलन है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सम फलन। और अगर हिंदी में बात करें, इंग्लिश में अगर बात करें तो इनको हम कह सकते हैं इवन फंक्शन। क्या कहेंगे? इवन फंक्शन। तो इसलिए डायरेक्टली हम कह सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन ओवर -π/2 + π/2 x sin x dx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, 0 to π/2 x sin x इंटू dx, बिकॉज यानी क्योंकि f ऑफ x जो है क्या है, इवन फंक्शन है अर्थात सम फलन है। सम फलन के लिए इस प्रॉपर्टी को हमने देख लिया है पिछले वीडियो में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थात जो अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वो कुछ इस प्रकार से है अगला क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को मिनिमम 2 टाइम्स यानी 2 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + 2x/1 + x² इंटू dx। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बात याद रख लेनी बहुत ज़रूरी है। क्या कि sin 2θ का tan के पदों में जो फार्मूला होता है वो कहता है 2 tan θ/1 + tan² θ।
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये कर लेंगे कि इस जो x की जो वैल्यू हमें दिख रही है, अगर उसको हम टेन थीटा मान लें तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, यानी यही कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर या माना x इक्वल टू किसके इक्वल, टेन थीटा के। और अगर यहाँ पे हम इनका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो dx इक्वल टू टेन का हम जानते हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और d थीटा यहाँ पे राइट कर देंगे यानी लिख देंगे। अब इसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम अपने सेट करेंगे। तो जब यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो 0 का 0 ही हो जाएगा, क्योंकि टेन के 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। बट जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे, हम जानते हैं टेन π/4 की वैल्यू, यानी यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हमें देखने को मिल जाएगी, π/4। और यहाँ पे हम सीधे राइट कर सकते हैं साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx के प्लेस पे प्यारे विद्यार्थियों सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो हम देख रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो साइन 2 थीटा के इक्वल है, यानी डायरेक्टली अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/4 साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर लेते हैं, 0 to π/4 यहाँ हो जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल हम जानते हैं, और वहाँ पे आइलेट का कंडीशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड फंक्शन होगा। अब फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहता है, पहले को छोड़ देना है और दूसरे का इंटीग्रेशन कर लेना है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट 0 to π/4 है, π/4 राइट कर लेंगे, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन यानी सभी का समाकलन कर देंगे 0 to π/4। पहले का हमें क्या कर लेना है, पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी डी थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका कर दिए डिफ्रेंसिएशन और इनका इंटीग्रेशन कर दें तो लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अब फिर इंटू डी थीटा यहाँ राइट कर देंगे। अब इन्हीं को हमें क्या कर लेना है, बस सॉल्व कर लेना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो लिमिट लगी हुई है प्यारे विद्यार्थियों, वह सभी के साथ लगी हुई है लिमिट। अब अगर इनके केस में हम आगे की तरफ बढ़ें, अर्थात आगे चलें कि इसके बाद हमें क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ सीधे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 बिग ब्रैकेट क्या, थीटा को रहने देते हैं तो थीटा वहीं रहेगा, और सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम डायरेक्टली लिख देंगे टेन थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/4। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का हम जानते हैं यहाँ क्या देखने को मिल जाएगा, टेन थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। लिमिट सबके साथ हमें लगाना है, तो यहाँ अब हम राइट कर सकते हैं 2 थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते होता है लॉग सेक थीटा। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, लॉग सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज 0 to π/4। अगर कन्फ्यूजन है तो हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर 10x dx की जो वैल्यू होती है वो लॉग सेक x प्लस सी के इक्वल होती है। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो डिफ्रेंसिएशन करने पे हमें टेन थीटा ही प्राप्त होगा। बात आ रही समझ में। तो हम बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो अब इसके बाद हमें क्या कर लेना है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें सेट कर लेना है। तो 2 बिग ब्रैकेट लिमिट रख देते हैं। तो पहले अगर हम अपर लिमिट रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो जैसे ही हम अपर लिमिट रखेंगे तो थीटा के प्लेस पे हमें रखना है π/4 इंटू टेन क्या, π/4 माइनस है तो माइनस लॉग सेक π/4
4 राइट कर दिए। बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे ही रखेंगे तो हम देख रहे हैं ये इनको 0 कर देगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो सेक हम जानते हैं 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 का अमाउंट ले दे के 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 हो जाएगा ओवरऑल ले दे करके। अब हम सीधे देख रहे हैं 0, यहाँ हमें देखने को मिलेगा π/4, 10π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस। अब सेक की बात करते हैं, तो सेक π/4 की जो वैल्यू होती है प्यारे विद्यार्थियों वो होती है √2। तो यहाँ हम सीधे डायरेक्टली राइट कर सकते हैं क्या कि √2, क्योंकि हम जानते हैं cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो सेक का हो जाएगा √2। ये 0 है तो 0 को छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × π/4 - 2 log √2 हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या π/2 माइनस लॉग, और ये √2 है ये इसके ऊपर चला आएगा, क्योंकि हम जानते हैं n log m की जो वैल्यू होती है log m टू दी पावर n के इक्वल होती है। बात आ रही समझ में। तो जैसे इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा π/2 माइनस log 2, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन कभी कभी प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि प्रूफ दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्टली बोल देगा इसका मान ज्ञात कीजिए। और ये जब भी क्वेश्चन आएगा प्यारे विद्यार्थियों मिनिमम 5 नंबर से यानी 5 नंबर आपके पास लेकर के आएगा, और मैक्सिमम 8 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और जहाँ पर जो भी बातें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका एक और नया वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे और सारी बातें अच्छे से समझा देंगे। बात आ रही समझ में। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, बढ़ते हैं उसमें आगे की तरफ। तो जितने भी नए बच्चे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं सबसे पहला काम उनको ये कर देना है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर लीजिए, ताकि सभी लोग यानी सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वो कुछ इस प्रकार से है कि कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx के, और ये ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो π/4 के इक्वल होगी। हमें इनको प्रूव कर देना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात बस आपको ये कर लेनी है कि सबसे पहला काम कि जितनी प्रॉपर्टी है अर्थात 6 प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, उन 6 प्रॉपर्टी को आप पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर उसके बाद सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि आपको क्या करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लेटेस्ट कंसीडर कर लेते हैं, अर्थात मान लेते हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये वाली जो वैल्यू है वो i के इक्वल है। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 हम आपको बता चुके हैं वो क्या कहता है, ये कहता है कि 0 to a f of x dx अगर आपको दिखता है तो इनको हम लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x into dx। इनको हम कुछ इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। सेम वही कंडीशन हमें यहाँ लगा देना है क्या कि 0 to π/2 a की वैल्यू हमें दिख रहा है π/2, तो यहाँ लिख देंगे साइन π/2 माइनस यक्स, और एक बात इसका होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम इस प्रकार से राइट करके यहाँ dx लिख दें। तो अब इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 to π/2 साइन 90 माइनस एक्स, यानी साइन 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा के इक्वल होगा, यानी कॉस एक्स यहाँ हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं dx। और हम देख रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है प्यारे विद्यार्थियों वो इस वाली वैल्यू के इक्वल हो गए, यानी यहीं पे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके बाद इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये वाली जो वैल्यू मिली इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर देना है,
कि जब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 आपको अगर देखने को मिल रहा है, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ देना है, यानी ऐड कर देना है, एडिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी हिंदी में अगर बोले तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो जैसे ही इनको जोड़ेंगे यानी ऐड कर देंगे तो आई लेफ्ट हैंड साइड का हम देख रहे हैं जुड़ के 2i हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमें देखने को मिलेगा। तो इनको एक साथ अगर लिखें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हमें देखने को मिलेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, यानी डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स, यानी इस अमाउंट की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। हमने 1 राइट कर दिया, डी एक्स है तो डी एक्स राइट कर देते हैं वहाँ पे। और हम जानते हैं 1 का अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करें तो x ही हमें देखने को मिलेगा, और लोअर टू अपर लिमिट को हम राइट कर देंगे। अब इसके बाद हम जानते हैं क्या रख लेते हैं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी डायरेक्टली हम कह सकते हैं 2i इज इक्वल टू π/2। तो दिस इज रिप्लाई दैट i की जो वैल्यू होगी वो π/4 के इक्वल होगी। और ये भी हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ सीधे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। और यह भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मिनिमम 5 नंबर्स और मैक्सिमम 8 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तो कम से कम यानी 2 बार आपको रिपीट कर लेना है इनको, यानी रिवाइज कर लेना है अच्छे से, बात आ रही समझ में। और एक बार जिस क्वेश्चन को आप मिनिमम 2 टाइम्स यानी 2 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो 100% गारंटी हम देते हैं कि बोर्ड में उस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। और जितने भी क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी बोर्ड पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, और कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो π/4 के इक्वल है। और प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का सलूशन आप सेल्फ करेंगे यानी स्वयं करेंगे। करना क्या है आपको, सेम वही कंडीशन, इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को i के इक्वल आप रख लीजिएगा। किसके इक्वल रख लेना है, i के इक्वल। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको लगा देना है। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, 0 to a f ऑफ x की जो वैल्यू है dx, ये इक्वल होती है किसके, 0 to a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स के इक्वल होती है। बात आ रही समझ में। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेंगे एक और इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था। और उस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आपको ऐड कर देना है। ऐड करने पे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन को आप सेल्फ सॉल्व कर लीजिएगा और मिनिमम 2 टाइम्स आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अर्थात जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और हैं भी इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π x sin x sin x होल टू दी अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। और कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड, यानी हर साल के पेपर में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा लॉजिक, आपको i के इक्वल मान लेना है कि ये जो वैल्यू है वो i के इक्वल होगी, यानी x साइन x होल टू दी अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। बात आ रही समझ में। जैसा कि हम प्रॉपर्टी नंबर 4 2 बार रिपीट कर चुके हैं, इस वाले में भी फिर वही प्रॉपर्टी को हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ डायरेक्टली अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं P4 से, फ्रॉम P4 i इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट
तो इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कर लेते हैं। और ये i इज इक्वल टू 0 टू पाई, x के प्लेस पे हम जानते हैं पाई माइनस x राइट कर देंगे, और यहाँ साइन है और इसके प्लेस पे पाई माइनस x होल टू दी अपॉन यहाँ 1 प्लस कॉस क्या पाई माइनस x राइट कर देंगे, और इस कॉस का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए इनटू dx। और हम जानते हैं इस पाई की वैल्यू होती है 180, और 180 हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों 180 माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट यानी दूसरे चतुर्थांश में बिलोंग करता है। और दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं कि कौन कौन साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो आपके जानकारी के अनुसार हम इनको कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पाई माइनस एक्स को पाई माइनस एक्स राइट कर देते हैं, और साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? साइन एक्स के इक्वल होगी, और होल टू दी अपॉन 1 प्लस ये कॉस की वैल्यू निगेटिव आएगी, बट यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर उस माइनस साइन को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसके बाद हमें कर क्या लेना है कि इस अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, और उसको कुछ इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं i इज इक्वल टू 0 टू पाई, एक बार पाई का मल्टीप्लाई इनके साथ कर देंगे तो हो जाएगा पाई साइन एक्स होल टू दी अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बीच में माइनस है तो माइनस लगा के फिर नेक्स्ट लिख दें 0 टू पाई एक्स का मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो एक्स साइन एक्स होल टू दी अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और हम देख रहे हैं ये जो सेकेंड वाली वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से i के इक्वल है। तो जब यह i के इक्वल दिख रही है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप इनको डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो वैल्यू है प्यारे विद्यार्थियों वो i के इक्वल हो जाएगी। बात आ रही समझ में? जैसा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें देखने को मिल रहा है। अब उस माइनस i को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो वो प्लस i हो जाएगा, और i प्लस आई इज इक्वल टू 2i। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पाई कांस्टेंट है तो इनको बाहर कर दें तो 0 टू पाई क्या साइन एक्स होल टू दी अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ऐसे क्वेश्चन को कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, तो लेट अस कंसीडर या माना क्या कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स इज इक्वल टू टी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या कह सकते हैं साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस डी टी के इक्वल होगी। और अगर इसके लिमिट के चेंज की बात करें तो यहीं पर हम लिमिट चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से कि अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं यहाँ पे तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों 1 होती है तो 1 राइट कर देंगे। और बात करेंगे नेक्स्ट पाई की। अगर cos के पाई की वैल्यू को हम देखें तो हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं कि होता है 0, तो इसके पाई का मान भी क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो यहाँ 0 राइट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे x साइन एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस डी टी के इक्वल हो जाएगी, तो माइनस डी टी राइट कर देते हैं और ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर के रूप में। बात आ रही समझ में? अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस को अगर बाहर करें तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई इंटीग्रेशन ओवर 1 to 0 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड की जब हम बात करेंगे तो P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है प्यारे विद्यार्थियों? वो कुछ इस प्रकार से कहती है कि इफ़ A to B एफ ऑफ डी एक्स हो, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस क्या B to A एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इज इक्वल टू। तो यहाँ हम देख रहे हैं माइनस लगा हुआ है तो इस वाले अमाउंट को भी हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों हम इनको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। यानी कि अब हम यहाँ कुछ इस प्रकार से वर्क करेंगे, यानी सीधे सीधे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि 2i इज इक्वल टू क्या पाई
0 to 1 upon 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। बात आ रही समझ में? तो हमने इस माइनस को कन्वर्ट कर दिया, लिमिट को ऊपर नीचे किया, ये माइनस जो साइन था यहाँ पे वो हट चुका है। और हम जानते हैं कि ये फार्मूला इंडिकेट करता है किसको इंडिकेट करता है? तो हम जानते हैं ये इंडिकेट करता है टेन इनवर्स टी, और यहाँ लिमिट 0 to 1 है, तो 0 to 1 हम राइट कर देते हैं। अब इसके बाद डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2y इक्वल टू पाई, अपर लिमिट अगर लगाएंगे तो यहाँ होगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 राइट कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 2y इक्वल टू पाई, और हम जान रहे हैं कि यहाँ पे हमें π/4 देखने को मिलेगा और यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा, यानी 2y इक्वल टू π²/4। तो दिस इज रिप्लाई दैट आई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी π²/8। और ये जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये 8 नंबर में यानी कि 8 नंबर में आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। बात आ रही समझ में? तो जो भी क्वेश्चन समझ में आते हैं आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम 2 टाइम्स आपको प्रैक्टिस कर लेना है, यानी कम से कम 2 बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और हम गारंटी दिला सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आप 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, यानी बैठ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर यक्स, और इसकी जो वैल्यू है हमें दिखानी है यानी प्रूव करनी है π² अपॉन 2√2, जैसा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था। प्यारे विद्यार्थियों सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी आप उसी बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, और हमें विश्वास है कि आप कर भी लेंगे। बात आ रही समझ में? तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी मेथड के कंडीशन से सॉल्व कर लीजिएगा। और हम बता दें जहाँ तक आपको कि आप अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का भी रिजल्ट आपको इतना देखने को मिलेगा। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपको दे दें, कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई x 10x होल टू दी अपॉन sec x प्लस 10x इंटू dx, इसकी वैल्यू बतानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर हम आपको बता दें कि यह भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह होने वाला है। पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के फिर इनको हम सॉल्व करेंगे। बात आ रही समझ में? और मुझे विश्वास है कि आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में अर्थात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।